भारत में गाय एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सियासत हर जगह आपको देखने को मिलेगी। सियासत क्यों? क्योंकि गाय सबको अपने अपने हिसाब से सूटेबल तरीके से सूट करती है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव से पहले ही गाय को लेकर के एक बार फिर सियासत शुरू होती हुई नजर आ रही है। शुरू क्यों हो रही है? क्योंकि मौलाना साहब, नाम बाद में बताएंगे, मौलाना साहब ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो। तो अनएडिटेड इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और मेरे साथ जुड़े हैं विशाल। विशाल, क्या गाय को फिर से सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है? दीपक देखिए, गाय आपने जो एक स्टार्टिंग लाइन थी आपकी, आपने शुरू किया कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमेशा सियासत होती रही है। और अब समय टाइमिंग, इंडिया में क्या कहते हैं ना, इंडिया की राजनीति में टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 2027 का यूपी का चुनाव आने वाला है और गाय के मुद्दे पे बात ना हो तो मुझे लगता है वो राजनीति अधूरी रह जाती, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की या फिर सभी उन रिलीजियस फैक्शंस की। लेकिन अभी बात इसलिए आ गई है, एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट ये है जो कि यूजुअली आपको सुनने में नहीं आता होगा, और वो स्टेटमेंट ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए। लेकिन ये कहा किसने? विशाल, ये हम बताएंगे आपके जैसे जैसे वीडियो स्टार्ट होगा हम उसमें आपको बताएंगे कि ये किसने कहा, क्यों कहा, क्या सच में कहा या फिर तंज कसा। बिल्कुल, ये आपको बताएंगे। और क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जा सकता है, या फिर संविधान मना करता है कि भैया नहीं, इसके अकॉर्डिंग आप नहीं बना सकते? वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अच्छा, एक चीज और बता दें जी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो गाय को काटता है उसे भी दूध गाय ही देती है, वो भी गाय का ही दूध पीता है जी। तो आप समझ जाएंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि गाय राष्ट्रीय पशु बने, क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरा विवाद, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वो बयान आपको दिखाते हैं जो बयान दिया गया। विशाल, अरशद मदनी जी, सब जानते हैं इनको, इनके बारे में किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह की बात कभी कभी करते हैं और कभी कभी तंज भी कसते हैं। विशाल, मैं जरा एक बार बयान पढ़ के बता देता हूं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से सरकार आखिर क्यों बच रही है? क्वेश्चन मार्क। गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, बेगुनाह इंसानों की हत्या, नफरत की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूं। विशाल, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से सरकार क्यों बच रही है, ये सीधा सीधा केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के ऊपर एक आरोप लगा दिया और एक तंज भी छोड़ दिया। बिल्कुल, एक तीर से दो निशानों की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं ये भी बोला गया कि हमें देखिए किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं केंद्र और आप देखिए केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सीधा सीधा गवर्नमेंट से कंफ्यूज मत होइए, आपको सीधा सीधा बीजेपी पे तंज कसा गया है कि आप इलेक्शन के टाइम्स पे या फिर जब भी कुछ ऐसा माहौल होता है तो आप गाय की बात करते हैं। लेकिन अगर आप इतने समय से सत्ता में हैं, आप केंद्र में हैं, आप स्टेट में हैं, तो आप गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। दूसरा विशाल, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग, बेगुनाह इंसानों की हत्या, नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए। यानी कि आपको वो चीज भी बता देते हैं जिस चीज को लेकर के हैदराबाद के ओवैसी जो है बार बार इस बात को मुखरता से उठाते हैं कि भैया मॉब लिंचिंग यानी कि मुसलमानों की मॉब लिंचिंग, ऐसा ये लोग आरोप लगाते रहते हैं। बेगुनाह इंसान मतलब एक ही बात आ गई, और नफरत की राजनीति मतलब क्या खाना, क्या पीना, बीफ, ये सब चीजें जो राजनीति आपके सामने आती रही। अब आगे पढ़ लेते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद की केवल इतनी सी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर इस विवाद का स्थायी समाधान निकाला जाए। यानी कि परमानेंट इलाज की बात करने की बात मौलाना मदनी ने यहां पर की है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से उन्हीं को फंसाने की कोशिश की गई है। विशाल, अगली लाइन है, इसके लिए जो भी कानून बनाया जाए उसे देश के सभी राज्यों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से लागू किया जाए ताकि न्याय, समानता और इंसानियत की रक्षा सुनिश्चित हो सके। तो यानी कि एक तरीके से वो बात कह दी है कि गाय के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे सरकार। दूसरा, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा, ये चीज कही गई है कि इंसानियत बरकरार रहे और इस मामले को जल्द से जल्द खत्म कर देना। और कहीं ना कहीं एक होती है ना दीपक कि आपने किसके पाले में अभी गेंद कर दिया, अब आपने उनके पाले में कर दिया और आपने बोल दिया कि भैया हमारी तरफ से बहुत क्लियर है, आपके हाथ में है कि अब आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। देखिए, उनको उनके पाले में गेंद तो डाल दिया, लेकिन आप ये भी समझिए कि इन्होंने अपने जो इनको सुनने वाले लोग हैं उनको तो खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें बोल दी। क्या इसमें एक बयान और ऐड हो सकता था विशाल? उसमें यह भी कहा जा सकता था कि आप अपने पड़ोसी के साथ जो सद्भावना है उसका ध्यान रखा जाए, उसकी भावना, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए। आप वैसे कुछ भी चीजें ना करें जिसकी वजह से आपके पड़ोसी को समस्या हो।
अगली स्लाइड। अब आपको बताते हैं विशाल, गाय और राजनीति, संविधान, कानून, समाज और विवाद की पूरी सच्चाई। क्योंकि देखिए सारी इस पूरी कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करते हैं, और कंट्रोवर्सी तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन इस पूरे विवाद की, इस पूरे स्टेटमेंट की कहीं से वापस से चर्चा में आया तो वो मदनी के बयान से आया था, लेकिन अब हम इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हाँ विशाल, सबसे पहले हम, हमारी स्लाइड है संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है और समाज क्या सोचता है, राजनीति क्यों भड़कती है, ये भी हम आपको बताएंगे। क्या गाय राष्ट्रीय पशु है, बनाया जाना चाहिए, ये सवाल है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पीछे गाय हमारी आस्था है, तो कुछ लोग आस्था के प्रतीक मानते हैं। और विशाल ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में जो मेजोरिटी है वो गाय को माता का दर्जा देती है। घर की अगर पहली रोटी निकलती है तो वो गाय के नाम पर जाती है। दीपक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए आस्था के लिए की अगर हम बात करें और हिंदू पक्ष की बात करें तो पूरी तरीके से हमारे यहाँ तो सम्मानित की जाती है अगर हिंदू पक्ष की बात करें। लेकिन बात आ जाती है गाय के वैसे फायदों की। तो अब देखिए आपने एक एग्जाम्पल दिया कि जो काट कर खा भी रहे हैं या फिर जिसका ऐसा कुछ विषय बनता भी है वो भी उसी गाय का दूध पीते, उसी गाय का दूध पीते। तो इट्स नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन ओनली, ये सबका ही भला कर रही है। लेकिन अभी आगे हम विशाल, आप थोड़ा सा संविधान के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि सीधा फैक्ट, विशाल, गाय भारत की राष्ट्रीय पशु नहीं है। देखिए हाँ, सबसे पहले हमारे दर्शकों को जानने की जरूरत है कि अभी हमने A to Z तक हम जाएंगे। अभी तक हमने पूरे आपको कंट्रोवर्सी बताया, बट अभी वर्तमान सिचुएशन क्या है। गाय भारत की राष्ट्रीय पशु नहीं है, लेकिन बात करें भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है तो वो है बाघ, जिसे कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। अब सवाल उठता है कि जब गाय को माता कहा जाता है तो फिर इसे राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनाया गया? सबसे बड़ा वाजिब सवाल है। बिल्कुल 100%। देखिए ये इसलिए भी है विशाल क्योंकि ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है और जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को दर्जा ना दे तो आप ऐसा थोड़ी ना कि उसकी हत्या कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। और दूसरा विशाल, आप जरा विस्तार से समझाइए कि संविधान इसमें क्या कहता है, क्योंकि देश संविधान से ही चलेगा। बिल्कुल, देश में लोकतंत्र है 100%। देखिए अब सबसे पहले समझना होगा कि संविधान का इसको लेकर क्या मानना है। तो पहली चीज हम ये क्लियर कर देते हैं, संविधान को लेकर संविधान में गाय को लेकर एक कानून है जिसके मैं आपके सामने बात रखता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि गाय, बछड़े और दुधारू पशुओं की रक्षा करें। मतलब कि जो भी ऐसे पशु हैं जिनसे दूध या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनकी रक्षा करनी होगी, ये हमारा संविधान कहता है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, पशुपालन को आधुनिक बनाएं, मतलब पशुपालन को जितना ज़्यादा आप डेवलप और मॉडर्नाइज कर सकें वो करें। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देनी होगी, क्या है वो है, ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, मतलब DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी का मैं आपको एक एग्जांपल इस बात से जोड़ना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है और वो भी DPSP का ही पार्ट है। अब DPSP में एक डिफरेंस आ जाता है दीपक, ये कि DPSP जो होते हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं होते बाय कोर्ट्स। वो गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से उसको लागू कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कोर्ट में जाकर उनको इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि भैया ये आप इन्फोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसीलिए आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अलग अलग राज्यों में अपने अपने स्तर पर लागू किया जा रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अ होल इंडिया पे इंप्लीमेंट नहीं होता। तो सेम लॉजिक वो इधर भी आता है। तो इससे एक बात निकल के आती है कि संविधान गाय की रक्षा की तो बात करता है, लेकिन उसे राष्ट्रीय पशु बनाने का आदेश नहीं देता है। विशाल, अब देखिए यहाँ पर समझने की जरूरत है जी। जैसा कि ये लिखा है, गाय, बछड़े और दुधारू पशु की रक्षा करें, यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर पूरी दुनिया में मिल्क प्रोडक्ट आते हैं तो किसके आते हैं? जी। गाय के आते हैं। बिल्कुल, बफेलो मिल्क होता है, काऊ मिल्क होता है, यही होता है ना। बिल्कुल। तो जब जो दुधारू पशु है उनकी रक्षा आप नहीं करेंगे, अगर उनको आप काट दी जाएंगे या फिर बीफ एक्सपोर्ट की बात की जाती है, तमाम तरह की चीजें होती रहती है विशाल। तो आप जो आने वाली जनरेशन है या आप खुद हैं, तो आप किसका दूध पियेंगे आप? तो ये सवाल उठता है ना ये। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचते हुए, या संविधान की अगर बात करें तो संविधान ने भी सोचते हुए इस तरह की ऐसे प्रोविजन को मेंशन किया है। और सेम बात दीपक, मैंने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करा, मुझे पता है वो टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसमें भी ये बात कही गई है कि सभी के लिए एक समान सिविल लॉज होने चाहिए। लेकिन उनको पता था कि देश की वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं, उस हिसाब से उसको DPSP में डाला गया। तो सेम इसके लिए भी आता है कि संविधान इस चीज को बोलता है, लेकिन ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। बिल्कुल। चलिए विशाल, अगली स्लाइड आगे चलते हैं। सरकार का आधिकारिक रुख क्या है? आप जरा ये बता देते हैं कि केंद्र सरकार से संसद में कई बार विपक्ष ने पूछा कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाएगा। ये सवाल हर बार केंद्र सरकार से पूछा जाता है, लेकिन सरकार का जो जवाब है
वो लगभग सेम ही रहता है। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से कभी नो नहीं कहा गया, कि ऑब्वियसली अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस पक्ष में रही है। इस पक्ष में तो नहीं पता दीपक कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए कि नहीं, बट गाय के हित में जरूर रही है। गाय तो के हित में उनकी रही तरफ है। से कुछ इस तरीके के जवाब देखने को मिलते हैं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, तो कहीं ना कहीं कुछ धर्म ऐसा समझते हैं कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाएगा तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। फिर तीसरे ही उनकी तरफ से आता है ऐसा फैसला सामाजिक संतुलन बिगाड़ सकता है। तो मतलब ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं उस संशय की स्थिति में लाते हैं कि भैया हमें ये आगे प्रोसीड करना चाहिए नहीं। विशाल, अगली स्लाइड बढ़ने से पहले देखिए कुछ कंफ्यूजन जो है ना वो थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए संविधान ने एक अलग बात अपने हमारे संविधान में लिखी है जी। जो संविधान रचनाकर्ता थे उन्होंने साफ तौर पे ये चीजें लिखी, यानी कि उन्होंने चिंता जाहिर की कि आने वाले टाइम पर मिल्क प्रोडक्ट्स जो है या पशु दुधारू जो पशु है उनकी रक्षा करने के लिए ये चीजें आपको करनी पड़ेगी जी। अब बात करते हैं सरकार की। सरकार ने साफ तौर पे कहा कि भैया देखिए इस देश की जो मेजोरिटी है वो बड़ी संख्या में गाय को माता मानती है जी। और वो मेजोरिटी जो है वो गाय नहीं काटती। जी। सिंपल सी बात है। तो जो मेजोरिटी गाय नहीं काटती है तो सीधी सी बात है ना, अब यहाँ पर देखिए ना संतुलन बिगड़ सकता है। तो ये गवर्नमेंट का कहना क्यों है? क्योंकि अगर आप देखिए किसी देश में 80% नागरिक गाय को नहीं काटते हैं और कुछ चुनिंदा लोग हैं जो गाय का मीट खाते हैं, गाय को मतलब काटते हैं, स्लॉटर हाउसेस में गाय जाती है, तो उनके चक्कर में ये संविधान अगर बनेगा तो ये देश जाएगा किस तरफ? लड़ाई हो सकती है इसमें सिंपल सी चीजें विशाल, कई बार हम इस चीज पर डिस्कशन कर चुके हैं कि आप किसी को चिढ़ाने के मकसद से किसी जीव की हत्या ना करें। सिंपल सी बात। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कोर्ट का नजरिया क्या है अब बात कर लेते हैं। संविधान के बाद हमने बात की केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार क्या हम बात आए, कोर्ट का नजरिया क्या है? विशाल जरा ये समझाइए कि कोर्ट की तरफ से भी देखिए थोड़ा सा डिप्लोमेटिक स्टैंड आता हुआ दिखता है। देखिए डिप्लोमेटिक स्टैंड मैंने इस कंटेक्स्ट में बोला कि कोर्ट का क्या मानना है। देखिए कोर्ट एक चीज की तो बात करता है कि पशु संरक्षण जरूरी है, विच मीन्स देखिए अगर पशु संरक्षण जरूरी है तो गाय भी उतनी जरूरी है, और गाय तो इतना ज्यादा फ्रूटफुल प्रोडक्ट्स देती है हम लोग को ऑब्वियसली, तो उनका संरक्षण तो जरूरी है, ऐसा कोर्ट का मानना है और कोर्ट ने लगातार कहा है। लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन नजर आती है, लेकिन ये भी कहा गया है कि लेकिन किसी जानवर को धार्मिक आधार पर पूरे देश पर थोपना सही नहीं है, ये भी बात कही गई है। अब कोर्ट का मानना है राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिससे हर नागरिक जुड़ सके। बट यहाँ पे भी एक ये बड़ा सब्जेक्टिव सा सवाल है दीपक, गाय से तो हर देश का नागरिक जुड़ा हुआ उसको फील करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने उन तमाम फैक्टर्स पे बात करी। क्यों? देखिए किसान है, आप समझिए क्या किसान सिर्फ हिंदू है? जी। मुसलमान किसान नहीं है, ईसाई किसान नहीं है, सब जगह। मतलब भारत तो कृषि पर निर्भर है ना पूरी तरीके से। तो आप समझिए ना कि जब किसान जब खेत में जाता है तो वो किस चीज से हल चलाता है? कौन होते हैं उसमें? तो उसमें गाय, बैल, भैंस, ये सारी चीजें होती है ना। correct. तो सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि धार्मिक आधार पर पूरे देश पर थोपना नहीं चाहिए। बिल्कुल। यानी कि अगर आप थोप देंगे, अब एक बात बताइए ना कि हमारा बाघ है, बाघ हमने बताया राष्ट्रीय पशु बाघ है। अब बाघ को हम मान रहे हैं कि भाई अब बाघ को आप घर में कैसे पालेंगे या बाघ को आप काटेंगे कैसे? वो तो आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है। बिल्कुल। और देखिए दीपक एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए यहीं पे तभी मैंने बोला थोड़ा सा डिप्लोमेटिक स्टैंड है, जहां वो ये बात कर रहे हैं कि पशु संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन बोल रहे हैं थोपना सही नहीं है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ये भी बात कह रहे हैं कि वो हर नागरिक से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मेरा मानना है, ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है कि कहीं ना कहीं गाय तो हर व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई है। देखिए भारत में कहावत भी है विशाल, कोई शरीफ व्यक्ति होता है तो उसको गाय बोल दिया जाता है कि गाय जैसा है। तो आप समझ जाइए कि वो जो पशु है उसका सोचना और उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो सकती है, या उसको कहते हैं ना, जाने को हम बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि गाय कितने फायदे दे सकती है, कितने फायदे दे सकती है। एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, और दूसरा हर कोई अपने आप को शेर मानता है। आगे दूसरी स्लाइड के बारे में बताते हैं विशाल। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने वाले लोग हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु ना बनाया जाए, और एक तरफ वो धड़ा थर्ड फ्रंट की जो हम बात करते हैं वो ये कह रहा है कि बना के खत्म करो, जिसको मदनी के बारे में आपको बताया। तो पहला तर्क विशाल, पहला तर्क बताइए जरा कि पहला तर्क है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। देखिए हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, जो कि हमने आपको बताया, और दूसरा वैदिक काल से पूजन होता रहा है। तो ये इट इज़ नॉट दैट ऑर्डिनरी एनिमल, ये कोई रैंडम एनिमल नहीं है जिसको उठाकर हम बोल रहे हैं। उसके पीछे का एक तर्क है, क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी उसको अपना आस्था का प्रतीक मानती है। और दूसरी बात, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ आस्था, नॉट इन टर्म्स ऑफ आस्था या फिर अपना रिलीजियस एंगल, उसके अलावा उसके फायदे को देखते हुए भी उसको वैदिक काल से उसकी पूजन होती है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर। विशाल अगर एक फैक्ट और हम अगर अपने दर्शकों के सामने लाना चाहे कि जैसा कि आपने बताया धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताया, दूसरा वैदिक काल से पूजन किया जा रहा है। अब विशाल वो जरा फैक्ट हम दर्शकों को बताते हैं। आपने काऊ कडलिंग के बारे में सुना है? जी।
जो विदेशों में होता है। जी। काउ कटलिंग करने के लिए लोग थेरेपी लेते हैं अमेरिका में, जी। और कितने हजारों पैसे देते हैं वहां पर के जाकर के 90 हजार, विशाल 15 मिनट 90 मिनट की काउ कटलिंग होती है। जी। वो थेरेपी, सिर्फ थेरेपी लेने जाते हैं। अब आप देखिए कि भारत के हर एक घर में, आज से अगर 20-30 साल पहले जाए तो लगभग हर एक घर में एक पशु था, और वो पशु के नाम पे कौन था? गाय। क्यों? कि गाय को माता माना जाता था। गाय, सबसे बड़ी बात आप देखिए ना कि वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाती है, चारा खाती हैं। आपके घर में गाय का दूध होगा। आज के टाइम में क्या हो रहा है, हम लोग ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहे हैं कि ऑर्गेनिक टमाटो, ऑर्गेनिक पोटैटो, ऑर्गेनिक ऑनियन। अब आप समझिए ना कि गाय का दूध जब घर से निकलता था तो पहलवानों को पहलवान बनाने के लिए गाय का दूध, गाय का घी, ये सारी चीजें हम लोगों को बच्चों को खिलाते थे, और पहचान थी कि भैया ये इनका कल्चर तो एग्रीकल्चर है जी। दूसरा पॉइंट विशाल मैं बता देता हूं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दूध, गोबर, जैविक खेती, गौ आधारित अर्थव्यवस्था। विशाल अगर इसको समझाना चाहें जी। तो बहुत इजी तरीके से समझा सकते हैं। आप समझिए ना कि पूरी साइकिल है ये, और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा जी। कि गाय के गोबर से उपले भी बनते हैं। आप वो घर में आग जलाने, चूल्हे में जलाने के लिए काम आ जाता है। फिर दूध की अगर बात करें, घर का दूध होगा, और दूध मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद मिल्क। अब आप सोचिए, दही, पनीर। दूध, दही, पनीर। आप खुद सोचिए इस चीज के बारे में कि आप शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि गांव में जाते क्या मांगेंगे सबसे पहले, वो आप खुद बताइएगा। दूसरा, गौ आधारित अर्थव्यवस्था। अब विशाल अर्थव्यवस्था की बात करते हैं कि कई जगह गौशालाएं खुली हुई हैं। विशाल वहां गौमूत्र भी मिलता है। आप सोचिए, अब इस पर भी विवाद होता है गौमूत्र के ऊपर, हालांकि बहुत सारे, सबकी अपनी इच्छा है, जिसको लेना ले सकता है, जिसको नहीं लेना नहीं। लेकिन अर्थव्यवस्था आप समझिए ना कि कई गौशालाएं ऐसी हैं कि जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, और वो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर एक गौशाला खुलती है विशाल, तो वहां पर सोचिए कि वहां पर महिलाएं भी काम कर सकती हैं, पुरुष भी काम कर सकते हैं, और सोचिए कि गौशाला के साथ साथ कितने सारे उपकरण वहां पर हैं। करेक्ट। आप सोचिए ना कि खेत से जो चीज, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं तूड़ा, भूसा, ये सब चीजें आती हैं, तो वो भी तो एक अर्थव्यवस्था है ना। अगर वहां पर 2 सिक्योरिटी गार्ड बैठाए जाएंगे तो वो भी तो अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। बिल्कुल, 100%। विशाल तीसरा पॉइंट जरा समझाइए। तीसरा पॉइंट हमारा सीधा सीधा दूसरे पॉइंट से रिलेटेड ही है, विच इज पर्यावरण, प्राकृतिक खाद्य, सस्टेनेबल फार्मिंग। तो आप देखिए, जब भी हम, जैसा कि दीपक ने अभी बताया कि दूध, गोबर, जैविक खेती, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में भी पूरी तरीके से अगर हम गाय की बात करें तो वो एक पॉजिटिव सेंस में जाती हुई दिखती हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, चाहे हम बात करें धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की, चाहे हम बात करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, चाहे हम बात करें पर्यावरण की, तो वो तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं दीपक, जिससे कहीं ना कहीं क्यों गाय इंपॉर्टेंट है, वो उस चीज़ को जस्टिफाई करती है। देखिए, तो अब गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के जो समर्थन में लोग हैं, उनका कहना है कि अगर बाघ जंगल का राजा है तो गाय गांव की रीढ़ है। बिल्कुल। अगले तरफ चलते हैं, विरोध क्यों? अब ये समझिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने वाले के समर्थन में जो लोग थे, वो उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। विशाल, सबसे पहले भारत केवल एक धर्म का देश नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबकी पूजा पद्धति, इबादत गृह, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विशाल सबका कल्चर सेम है। बिल्कुल, सबका कल्चर सेम है। और दीपक, मुझे लगता है जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है। यहाँ पे जब इस पॉइंट को लाया जाता है कि भारत केवल एक धर्म का देश नहीं है, तो मुझे लगता है वो जो पेच फंसा हुआ इस बात पे है कि आप गाय को एक धर्म तक लिमिटेड क्यों कर रहे हैं। वो धर्म तक लिमिटेड नहीं है, बट लेकिन इसका तर्क यही दिया जाता है कि भारत केवल एक धर्म का देश नहीं है, तो इस वजह से गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं होना चाहिए। दूसरा, मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी समुदाय की भी बात की जाती है। आदिवासी का नाम इसमें इसलिए कि वो हर तरीके से चीज़ों को खाते हैं। तीसरा नाम आ जाता है, सब गाय को धार्मिक रूप से नहीं मानते। मतलब वो तीनों चीजें लगभग मिलती जुलती। अगर मैं सिंपल पॉइंट में देखिए समझाना चाहूँ, आप सिंपल सी बात समझिए ना कि गाय राष्ट्रीय पशु बनाना ना बनाना ये अलग बहस का विषय हो सकता है। इस देश की मेजोरिटी गाय को माता मानती है नहीं मानती है, ये अलग बहस का विषय हो सकता है। इस देश की माइनॉरिटी गाय को माता माने, उनके रिलीजियस हो ना हो, लेकिन आप पॉइंट ये है, इसमें कहने का मतलब ये है, गाय पर ऊपर जो बहस होती है वो किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है कि किसी ने गाय काट करके मंदिर में फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो इस चीज को खत्म करने की जो बात है वो लगातार बार बार उठाई जाती है। और सिंपल सी बात है कि अगर आपको कुछ खाना है, आप अपने घर में बैठ के खाइए। आप किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों के हिसाब से चिढ़ाने के मकसद से, उसको दिखाने के लिए कानून का सहारा लेकर या कानून की आड़ में आप इस तरह की चीजें ना करें। बिल्कुल। अब इसमें आते हैं दीपक कुछ बड़े मुद्दे जिनकी हम बात करना चाहेंगे। गोरक्षा के नाम पर हिंसा, लिंचिंग और कानून व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। जब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाता है, या हमने कई बार देखिए कि जब ऐसा कुछ एक आध किस्सा जब सामने आता है विशाल, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जबरदस्ती फैब्रिकेटेड कर दिया जाता है इन सब चीज़ों को, और जो
एक टूल किट जिसे हम कह सकते हैं कि अचानक से ये चीज़ें होती है, अगले ही दिन देखे तो ग्लोबल मीडिया पर वो सारी चीज़ें देखी जाती है। हालांकि वो चीज़ें कवर नहीं होती कि किसी के धार्मिक स्थल पर गाय के टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। बिल्कुल विशाल, अगली स्लाइड है राजनीति और वोट बैंक। बिल्कुल, इस पे तो काफी देर बात कर सकते हैं, इस पे तो काफी देर, क्योंकि मुद्दा ही यही है। मुद्दा यही है और इधर से सारी चीजें शुरू हुई हैं। यही वजह है कि आलोचक कहते हैं कि गाय अब आस्था नहीं राजनीति का हथियार बन चुकी है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर उसको राष्ट्रीय पशु बनाया जा रहा है तब भी मुद्दा है, नहीं बनाया जा रहा तब भी वो मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आते हैं तो सामने से विपक्षी पार्टियां कहती हैं भैया आप राष्ट्रीय पक्षी क्यों नहीं बना रहे, जैसे इस वक्त मदनी कह रहे हैं। अब देखिए ना, कोई टॉपिक था नहीं है, हाँ जी, अचानक से आप आए तो यानी कि आप सामने से राजनीति हथियार दे रहे हैं ना उनको। बिल्कुल, और क्रिटिक्स का ये भी मानना है या फिर जो लोग इस पर बात करना चाहते हैं वो कहते हैं कि चुनाव से पहले मुद्दा उठता है और चुनाव के बाद ठंडा पड़ जाता है। विशाल, ये वाला पॉइंट तो वैलिड है जी, ये भी चुनाव बात के है। बाद तो ठंडा पड़ ही जाता है। बिल्कुल, उसके बाद गाय की गाय की बात नहीं होती। कितने राज्यों में हमने देखा है कि गाय खुलेआम सड़क पर घूम रही होती हैं, तो कोई ट्रक वाले से एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। बिल्कुल, तो पूरा एक आपको इकोसिस्टम तो रेडी करना पड़ेगा। अगर आप वाकई गाय की बात करते हैं, गाय को आप पशु नहीं बना सकते तो लेकिन गाय से आप अर्थव्यवस्था को तो मजबूत कर सकते हैं ना। अब इसमें दीपक ये भी आता है कि कई बार गौ रक्षक अगर बात करें तो उनकी भी बात बहुत आती है कि जो कई बार ऐसा अंदेशा होता है कि भैया इस ट्रक में ले जाई जा रही हैं बहुत सारी गाय, तो उनको बचाना है, उनकी रक्षा करनी है, तो उस पर भी बहुत सवाल उठते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर मेजॉरिटी का दबाव है देश में। तो उनकी तरफ से तर्क किया जाता है कि संस्कृति की रक्षा है, राजनीति नहीं है। इसको आप राजनीति मत बोलिए, वो अपनी संस्कृति की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके की चीजें होती रहती है। ये बेहतर आप समझते हैं और आप ही हमें बताइएगा कि किस तरह की जो गौरक्षा करते हैं उनके लिए आपका क्या सोचना है। और विशाल, कई जगह हमने देखा है जनरली बहुत सारे लोग हैं जो गौरक्षा करते हैं। आपके और हमारे घर से भी गाय की पहली रोटी जाती है। अब दूसरा, तो सच्चाई क्या है? गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना सिर्फ धार्मिक फैसला नहीं है, सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, यह संवैधानिक और सामाजिक राजनीतिक निर्णय है जी। विशाल, अब इसमें बात करें तो जब तक पूरे देश में सहमति नहीं बनेगी तब तक गाय आस्था का प्रतीक रहेगी, लेकिन राष्ट्रीय पशु बाघ ही रहेगा। ये बिल्कुल वैलिड बात है कि जब तक राष्ट्रीय पशु गाय को नहीं बनाया जाता तो राष्ट्रीय पशु बाघ ही रहेगा। लेकिन विशाल, घूम फिर वही बात आ जाती है कि आप किसी को चिढ़ाने के मकसद से वो चीज ना करें जिससे दूसरे की धार्मिक आज़ादी खतरे में आती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगता है दीपक ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा उठाने की डिमांड ही नहीं आएगी कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर गाय उतनी सुरक्षित रहेगी, आप बार बार लगातार इस पूरी वीडियो में एक चीज़ बता रहे हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी को चिढ़ाने के मकसद से अगर नहीं किया जाएगा, इंटेंशन क्या है, तो इस तरीके के सवाल ही नहीं उठेंगे। ये सवाल ही नहीं होंगे ना। अब विशाल, आप बताइए कि आप अपने घर में आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, अगर आपके किचन में कुछ बन रहा है वो मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन आप बाहर बालकनी में बैठ करके बहुत जोर जोर से चिल्ला करके मैं ये चीज खा रहा हूँ, ये चीज बहुत अच्छी है, या फिर किसी को सुनाने के मकसद से वो चीज कर रहे हैं, या फिर घर के अंदर आप अपने लाउड स्पीकर को इतना तेज बजा रहे हैं और स्पेशली वो सॉन्ग्स बजा रहे हैं जिसकी वजह से पड़ोसियों को प्रॉब्लम हो सकती है। और दीपक, यहीं पे आपने एक लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन भी बता दिया। अगर जब हम लॉ के एंगल से देखते हैं तो बोलते हैं इंटेंशन सबसे बड़ा एक एलिमेंट होता है। अगर किसी भी क्राइम को अंजाम देना होता है तो वहाँ पे वो इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और विशाल, एक बात ये भी समझिए ना कि अगर कुछ लोगों की धार्मिक आज़ादी खतरे में आ जाती है कि हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, और आप देखिए कि इस देश की मेजॉरिटी जो बड़ी संख्या में ये मानती है कि गाय जो है उनको माता का दर्जा दिया जाता है, तो आप समझिए उस चीज़ को कि अगर आप गाय को काट करके गाय का मीट खाते हैं तो आपको, या फिर ऐसी बातें करते हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसी दिन कोई ना कोई आपको चिढ़ाने के लिए उस जानवर का मीट भी खा सकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बेटर इसमें यही है कि दोनों ही चीजें ना हो जी। आप मेरी सुरक्षा का ध्यान रखिए, मैं आपकी सुरक्षा का ध्यान रखता हूँ। मैं आपकी आजादी का खतरे में नहीं डालूंगा, आप मेरी आजादी खतरे में मत डालिए। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाना चाहिए या केवल और केवल राष्ट्रीय प्रतीक धर्म से ऊपर होना चाहिए? जी।